देखो भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो रिजर्वेशन है हमारे देश में, इससे हमारे देश का क्या नुकसान हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर देश में कोई गरीब है तो उसकी सरकार अगर घर नहीं है तो घर बना के दे। आर्थिक स्थिति खराब है तो कुछ ऐसा करे कि जो गरीब है उनको सालाना या छमाही के तौर पर कुछ मदद करें और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उसे आरक्षण के झमेले में डालकर उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करें। अगर हमारे देश के युवाओं को किसी फील्ड में आधी जानकारी रहेगी तो हमारे देश के युवा जो हैं उस फील्ड को कभी आगे लेके नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि हालांकि आप लोगों ने बीच में देखा है कि ट्रेन आई है चाइना में, तो वो चल रही है तो क्या है 300 के स्पीड पे चल रही है, तो उसमें इसने चक्का खड़ा किया है और उसी का गिर नहीं रहा। तो ये समझना होगा कि हम साइंस के क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो साइंस के क्षेत्र में हमें आरक्षण कितना नुकसान है, हमें उसी जानकारी तक पहुंचने ही नहीं दे रहा जिस जानकारी पर ट्रेन इतनी तेज चल रही है और सिक्का नहीं गिर रहा है। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई शिक्षा से कोई समझौता मत करिए। और ये जो नेता लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि देखो जो जिनको आरक्षण मिला है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है देश के अंदर, तो सोचते हैं इनको देते रहो, इनकी ज़िंदगी ख़राब करते रहो। ये समझ नहीं पाएंगे, इनको लगा हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो इनको नहीं मिला है वो मेहनत करते हैं, और आप देखिए सोचने वाली बात है, आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि वो बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ बने बैठे हैं, ब्राह्मण बने बैठे हैं, 70% कब्जा किए बैठे हैं। तो उनकी मेहनत को सोचिए कि वो रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो किसी के कहे बहकावे में नहीं आते हैं वो लोग। तो आप लोग भी अब सजग हो जाइए, नेताओं की बयान सेठी देख। आप सोचिए कि जो आ रहा है सब आरक्षण पे बात कर रहे हैं, सिर्फ आपके वोट के लिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनसे कहिए अगर हमारी स्थिति ख़राब है तो हमें मदद करो। आज भी देखो रोडों पे लोग क्या हैं कि बच्चे छोटी छोटी पैसे मांगते मिल जाएंगे। इतनी देर से ये लोग सत्ता में आ रहे हैं, चाहते तो 5 साल में गरीबी दूर कर दें, लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ आपको आरक्षण दे करके आपसे मदद से जीत जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस भरते हैं। तो मेरा मानना है कि इनसे यही कहो कि भाई मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। हमें शिक्षा अगर हम नॉलेज होगा तो हम कोई ना कोई तकनीक देश के अंदर लाएंगे, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। और अगर देश बढ़ेगा ऑलरेडी हमारा इनकम बढ़ जाएगी, हमें किसी का मुंह देखना नहीं है। तो ये जो राजनीति के लोग हैं ये आपके साथ खेल रहे हैं, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इनका तिरस्कार करिए, इनको भगाइए मार।